नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे हिंदी बुक्स समरी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइंडसेट बुक का सारांश। इस किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का अंतर समझाया गया है। लेखिका कैरोल एस ड्वेक ने इस पुस्तक में बताया है कि कैसे आपका सोचने का तरीका आपकी सफलता और असफलता को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं माइंडसेट क्या है। व्हाट इज माइंडसेट? आपके सोचने का तरीका, खुद को समझने का दृष्टिकोण और दुनिया को देखने का नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। यह निर्धारित करता है कि आप किस तरह के निर्णय लेंगे, आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी और आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बड़ी कंपनी ने एक एचआर पैनल तैयार किया जिसमें विभिन्न पेशेवर शामिल किए गए, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील और बिजनेसमैन। इनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे और सीए ने कहा मुझे 1 साल लगेगा तथा आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लगेंगे। इसके बाद जब टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा से पूछा गया कि वे कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे 2 से 3 साल का समय लगेगा। रतन टाटा के इस उत्तर से पैनल सदस्य हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कई BMW खरीद सकते हैं। लेकिन रतन टाटा ने जवाब दिया कि कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। यहाँ देखा गया कि अन्य पेशेवरों ने एक निश्चित सोच के तहत जवाब दिया, जिसे फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है, जो सीमित सोच के साथ आता है। वहीं रतन टाटा का उत्तर ग्रोथ माइंडसेट को दर्शाता है, जिसमें चुनौतीपूर्ण हालात में भी सोच को विकसित कर लक्ष्य को पाने की क्षमता होती है। इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि हमारे सोचने का तरीका कैसे हमारी सोच को सीमित या विस्तारित कर सकता है, जिससे हमारी सफलता प्रभावित होती है। इस सारांश से आप जान पाएंगे कि माइंडसेट का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। आइए जानते हैं माइंडसेट का महत्व। आपका माइंडसेट आपके जीवन की दिशा तय करता है। आप खुद के बारे में जो विश्वास रखते हैं, वही आपके विचार, व्यवहार और सफलता पर सीधा प्रभाव डालता है। चाहे आप सफल होंगे या असफल, यह पूरी तरह से आपके माइंडसेट और विश्वासों पर निर्भर करता है। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को बदलकर उन लोगों जैसा बनना होगा जो पहले से सफल हैं। माइंडसेट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट अर्थात निश्चित मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट अर्थात विकसित मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट अर्थात निश्चित मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमता, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्मजात होती है और इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। इस गलतफहमी में वे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोग फेल होने से डरते हैं और किसी नई चीज को अपनाने या सीखने से कतराते हैं। अगर वे किसी काम में असफल हो जाएं, तो दोबारा कोशिश करने की बजाय उसे वहीं छोड़ देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होते हैं। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल उनके लिए सबसे बड़ा डर बन जाता है। वे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दूसरों की मर्जी से जीते हैं। इस मानसिकता के कारण वे जीवन में नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। वे रिस्क लेने से डरते हैं और अपनी सोच को संकुचित बना लेते हैं। नतीजतन ऐसे लोग न तो अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी पा सकते हैं और न ही किसी बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं।
ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि किसी भी स्किल, बुद्धिमत्ता या क्षमता को मेहनत से सीखने और दृढ़ता से बेहतर बनाया जा सकता है। ये लोग जानते हैं कि किसी भी नई स्किल को समय और मेहनत से सीखा जा सकता है। असफलता उनके लिए एक सबक है जिससे वे और मजबूत बनते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जोखिम उठाने और असफल होने से नहीं डरते। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और बार बार कोशिश करते हैं जब तक वे अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाएं। वे ऐसे लोगों से घिरे रहना पसंद करते हैं जो उन्हें प्रेरित कर सकें या जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय वे प्रेरणा लेकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस मानसिकता के लोग किसी छोटे बच्चे की तरह होते हैं जो साइकिल चलाना सीखते समय बार बार गिरता है लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार वह साइकिल चलाना सीख ही लेता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से सफलता की ऊंचाइयां छूते हैं। इस मानसिकता के लोग हमेशा नई चीजें सीखने और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में असली खुशी और संतोष खुद को बेहतर बनाते रहने में है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव और सफलता चाहते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं और अपनी सोच को विस्तार दें। आपका माइंडसेट ही आपकी तकदीर है। लेखिका ने फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। आपने चेसलिस मोटर्स के सीईओ ली लाकोक्का का नाम सुना होगा। जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन की तो वह गंभीर आर्थिक संकट में थी। उन्होंने कड़ी मेहनत से कंपनी को संकट से उबारा और उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। लेकिन सफलता के बाद उन्हें घमंड हो गया कि केवल उनकी वजह से कंपनी सफल हुई। वह हर निर्णय स्वयं लेने लगे और अपने सहयोगियों को हीन दृष्टि से देखने लगे। इस रवैये के कारण कंपनी की ग्रोथ रुक गई और वह फिर से संकट में आ गई। यह फिक्स्ड माइंडसेट का परिणाम है, जहां लोग अपनी सफलता को अंतिम मान लेते हैं और खरीदना बंद कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का उदाहरण IBM के सीईओ लो जर्स्टनर ने कंपनी को डूबने से बचाने के लिए गहन निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि कर्मचारी व्यक्तिगत विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे कंपनी का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कर्मचारियों को समझाया कि कंपनी की ग्रोथ पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कंपनी की सफलता से ही व्यक्तिगत विकास संभव है। उनके इस दृष्टिकोण ने कर्मचारियों को प्रेरित किया और उनकी मेहनत से कंपनी डूबने से बच गई। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, जहां लोग सहयोग और सीखने के माध्यम से सफलता प्राप्त करते हैं। स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले टीचर्स केवल तेज छात्रों पर ध्यान देते हैं और कमजोर छात्रों को नजरअंदाज कर देते हैं। मानते हैं कि वे कभी सुधर नहीं सकते। ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स कमजोर छात्रों को प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि सही दिशा और मेहनत से वे औसत से बेहतर बन सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनाएं? पहला है आत्मविश्लेषण करें। अपने आप से पूछें कि क्या आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा है बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनकी उपलब्धियों की सराहना करें और गलतियों पर तर्कसंगत तरीके से समझाएं। तीसरा है आलोचना से न डरें, दूसरों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। उदाहरण के लिए, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। अगर कोई काम कठिन लगता है
तो उसे छोटे चरणों में बांट कर करें। इससे कार्य आसान लगेगा और आप उसे पूरा कर पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट का बिजनेस में महत्व। एक अच्छा लीडर हमेशा सीखने और टीम को प्रेरित करने के लिए तैयार रहता है। वह असफलताओं से सीखता है और टीम की गलतियों को सुधारने में मदद करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग केवल अपनी सोच को सही मानते हैं और सुझावों को नजरअंदाज करते हैं, जिससे वे असफल होते हैं। प्यार में ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। प्यार में धोखा मिलने पर निराश होने की बजाय माने कि आपके लिए कोई बेहतर व्यक्ति इंतजार कर रहा है। ग्रोथ माइंडसेट से आप मुश्किल समय से उबरकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कैरोल ड्वेक की पुस्तक माइंडसेट। यह हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, तो यह पुस्तक आपको निश्चित ही प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही प्रेरणादायक पुस्तकों के सारांश हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।